आमंत्रित कर दूं आज के हमारे दूसरे वक्ता आदरणीय डॉक्टर राजेश कोहली जी। मान्यवर, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट डीडीयू हॉस्पिटल नई दिल्ली से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएँ और अपना उद्बोधन रखें। इमरजेंसी सेवाओं में इनका बहुत बड़ा नाम है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य जब इमरजेंसी चिकित्सीय सेवाओं की जरूरत महसूस करता है तो उनको निवारण करने के लिए डॉक्टर राजेश कोहली एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आयोजक जो मंच पे पधारे हैं उनको मेरा साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया बोलने के लिए। और सबसे पहले जो आप आयुष भारत उत्सव के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे मेरे को लगता है कि आने वाला टाइम जो है बहुत ही सुखमय होने वाला है। इमरजेंसी विभाग देखता हूँ मैं, तो इमरजेंसी विभाग में रोज़ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज आती हैं। ट्रॉमा आता है, कार्डियक अरेस्ट होते हैं, स्ट्रोक आता है, बहुत सारी सीवियर इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट सेप्टिसीमिया में आता है और हमारे को कैसे कैसे करके इमरजेंसी की सर्विसेज दे के उसको बचाना पड़ता है। और मैं बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि इमरजेंसी के अंदर जो गोल्डन आवर हम बचा पाते हैं पेशेंट का, और जिस तरीके से हम पेशेंट को मौत के मुंह से कह सकते हैं कि बाहर आते हैं, वो हमारी एलोपैथी दे पा रही है और वो मॉडर्न मेडिसिन दे पा रही है। इसका हमें बहुत गर्व है। लेकिन हेल्थ केयर सिर्फ इमरजेंसी से मैनेजमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ इमरजेंसी से मैनेजमेंट नहीं हो सकता। हेल्थ केयर की असली टेस्ट तब होगा जब क्रोनिक डिजीजेस, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इम्यूनिटी इश्यूज, लाइफस्टाइल डिजीजेस और लॉन्ग टर्म रिकवरी में हमारे को कोई एक पद्धति, जॉइंट पद्धति हासिल हो। हमें एक जॉइंट पद्धति चाहिए। हमारे को यहाँ पर प्रिवेंटिव केयर, लाइफस्टाइल करेक्शन, न्यूट्रिशन और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और हम आयुर्वेदा के पास हज़ारों साल का अनुभव है और वो डॉक्यूमेंटेड अनुभव है। मैंने खुद कई चीज़ें आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट हैं वो पढ़े और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये सब आयुर्वेदा में लिखा है, जो कि हमारे को अभी समझने में बहुत साल लगेंगे। हमारे आयुर्वेदा में जो महर्षि सुश्रुत हैं, जो वेल नोन फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हैं, उसको आज हमारे मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं। मैं इसका बहुत आनंदित महसूस करता हूँ इस बारे में कि हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी मेडिसिन से शुरू हुए हैं। अभी पुराने में हमारे एक सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन थी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो थी वो थी रिजरपिन। वो कैसे आई उसकी भी एक हिस्ट्री है। मदमस्त हाथी जो होता था, जिसको थोड़ा सा शांत करना होता था, तो उसको सर्पगंधा की बूटियां दी जाती थी। ये मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि वही सर्पगंधा या सर्पेंटीना रॉल्फिया सर्पेंटीना बना और रॉल्फिया सर्पेंटीना आगे जाके रिजरपिन बनी। और ये चीज़ें जो हैं मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा भारत जो है वो आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। एक आयुर्वेदा का बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे को बहुत सारे श्लोक आते नहीं। एक श्लोक है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उसका उदाहरण हमारे ग्रंथों में है। हमारे ग्रंथ में एक कहानी है, वो कहानी सबको पता होगी। कृष्ण भगवान जी जब छोटे थे तो उन्होंने माखन खाया। जब माखन खाया तो यशोदा मैया ने बोला माखन चुराए हो, तो आपने सबको याद होगा उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वो ब्रह्मांड जो हम बाहर देख रहे हैं वो हमारे अंदर भी है।
अब इस ब्रह्मांड के अंदर की जो शक्ति है, एक हॉलिस्टिक हीलर को, एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हीलर को देखना चाहिए कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की कौन सी वो ऐसी शक्ति है, या क्या कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है, कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा मिनरल है, या प्रोटीन या अमाइनो एसिड है, या वो हर्ब है, या वो केमिकल है जो कम है, और हम उसको पेशेंट को दे दें, मरीज वो उसको खाने के बाद ब्रह्मांड की तरह बिल्कुल संपूर्ण हो जाए, बिल्कुल संपूर्ण हो जाए, और उसके अंदर वो बैलेंस आ जाए जो एक आज ब्रह्मांड में चल रहा है। इसके अलावा मेरा एक व्यक्तिगत मैं कहानी अपनी जो मेरे साथ हुई, जिसकी वजह से मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम को बिलीव करने लगा, और मेरे को लगता है कि उसको आज की डेट में विश्व का हर मानव को ज़रूरत है, वो मेरे अपने घर में हुआ। मेरी माता श्री जो हैं 2002 में उनको 3 हार्ट अटैक हो गए। 3 हार्ट अटैक होने के बाद उनको तकरीबन 4 स्टेंट डले कॉरोनरी आर्टरीज में। अब कॉरोनरी आर्टरी में चारों स्टेंट जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए, और उसमें डिस्टल फिलिंग कहते हैं, कॉरोनरी आर्टरी में खून का रसाव नहीं हो पाया, वो डिस्टल फिलिंग ज़ीरो थी। जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, जो बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने माताजी का देखा सारा सिस्टम, तो उन्होंने बोला कि इनका जो है 2 या 3 दिन की मेहमान है। मैं बड़ा भावुक हूँ इस मामले में कि मेरे को इंटीग्रेटेड सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम मिला जो मैंने माताजी को शुरू किया, और वो आज 2 दिन की मेहमान थी, आज वो जिंदा हैं और अपने कार्य स्वयं कर रही हैं। इसमें मेरे मित्र, मेरे जो मार्गदर्शक डॉक्टर अनिल शुक्ला, जो कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की, और मैंने अपोलो हॉस्पिटल से भी मैंने कुछ कभी ट्रेनिंग ली थी हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में, उसका भी एक ज्ञान मेरी जो बुक्स थी, टेक्स्ट बुक्स थी, वो भी मैंने पढ़ी, तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरे को एक राह दिख रही है, मेरे को एक इंटीग्रेशन में एक वो सपना दिख रहा है जो कि एक डॉक्टर का होता है, कि वो पेशेंट को कैसे भी ठीक कर पाए, किसी भी तरीके से ठीक कर पाए। हमारे को पैथीज की सिस्टम्स की आपस में कंपटीशन नहीं चाहिए, हमें पेशेंट ओरिएंटेड और पेशेंट के हित में जो हो वो चाहिए। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ सीखी, काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, वो है एंड ऑर्गन न्यूट्रिशन। एंड ऑर्गन मतलब टारगेट ऑर्गन न्यूट्रिशन। मेरे को ये समझ में आया कि हमारे खान पान में, हमारे जो किचन में और हमारे आयुर्वेदा में ऐसी कई औषधियाँ हैं, ऐसे कई खान पान में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे अंगों को, जैसे हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, वैसे ही किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो वो एंड ऑर्गन न्यूट्रिशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम ये सोच लें कि हमारा पैनक्रियास में दिक्कत है, तो अगर हम पैनक्रियास का न्यूट्रिशन दें, पैनक्रियास की दवाइयाँ तो देते हैं हम लोग एलोपैथी, बट पैनक्रियास का न्यूट्रिशन कोई नहीं बात करता, तो पैनक्रियास की न्यूट्रिशन दी जाए, हार्ट की न्यूट्रिशन दी जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मेरा मानना है कि मेडिकल एजुकेशन में भी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, और डॉक्टरों को शुरू से MBBS के फर्स्ट ईयर से ही हम कोशिश करें कि उनको एक एक्सपोजर दें आयुर्वेदा का, और शायद आयुष की बाकी पद्धतियों का भी। मेरी पर्सनल बात तो ये हो गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हम सब लोग एक मजबूत देश बनाने के लिए, निरोगी देश बनाने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखें: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में हमारा आयुर्वेदा था, जो आज भी है। भूतकाल में हमारे देवी और देवता थे, जिनकी कहानियाँ आज भी हम सुनते हैं, वो आज उनको हमें सोचना चाहिए, उनके बारे में हमारे को चिंतन करना चाहिए। भविष्य क्या है? वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वर्तमान है हमारा मॉडर्न मेडिसिन। क्यों ना हम तीनों को क्लब करके एक ऐसा समाज बनाएं जो कि सबको एक पद्धति, जो कि इंटीग्रेटेड पद्धति हो,
मैं मैडम से और डायस पे सभी गणमान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में विचार करें और ज़रूर कुछ मानव की सहायता करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।